हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के बारे में समझा रहे थे, जहां हमने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। जिस एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझाया था। अब इस पार्ट सेकंड में हम आगे क्वेश्चन 10, 11 और 12 जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनको हम समझाएंगे। आई होप आपके समझ में आए। आप देखिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ द r-1th term and r+1th terms in the expansion of x plus 1 की पावर n are in the ratio 1:3:5। आपसे पूछा है फाइंड n and r। क्लियर बेटा? r-1 टर्म निकालना है। r-1 टर्म का मतलब हो गया कि r-2 + 1, तभी तो r-1 बनेगा आपका ही। आपने इस फॉर्मूले से बोला NCr-2, यही तो बना आपका, और x की पावर n-r+2। क्लियर? फिर आपने दूसरा निकाला r टर्म का मतलब r-1 NCr-1 x की पावर n-r+1। r+1 टर्म निकाला, ये हमने NCr x की पावर n-r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ r-1 r and r+1 term in the ratio 1:3:5। तो क्या है कोफिशिएंट? NCr-2 रेशियो NCr-1 रेशियो NCr इक्वल टू 1:3:5। टेकिंग रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग रेशियो फर्स्ट एंड NCr-2 अपॉन NCr-1 1/3 ले लिया मैंने, इसे एक्सपेंड किया मैंने n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल n-r+2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ये ऊपर गया, r-2 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। कितना बचा? 1/3। तो आपने देखा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। r-2 r-1 में कौन सा छोटा है? r-1 बड़ा है, इसको एक्सपेंड कर दो। r-1 n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल n-r+2 एक कम किया n-r+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3r-3 इक्वल टू n-r+2, देन 4r - n इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। नाउ रेशियो, टेकिंग रेशियो सेकंड एंड थर्ड, NCr-1 अपॉन NCr इक्वल टू 3/5। इसे आपने एक्सपेंड किया n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपने कैंसिल आउट किया। अब आपको क्या दिख रहा है कि मुझे यहां से r खोल देना है। r को मैंने खोला r-1 फैक्टोरियल n-r मैंने ऐसे रखा, r-1 फैक्टोरियल n-r+1 एक कम किया n-r फैक्टोरियल 3/5। इससे तो ये कैंसिल हो गया, r-1 से r-, देन 5r इक्वल टू 3n - 3r+3, then 8r - 3n equal to 3। इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। पहली इक्वेशन है आपके पास 4r n = 5 और दूसरी है 8r - 3n = 3। 2 से मल्टीप्लाई 8r - 2n = 10, 8r - 3n = 3, minus plus minus cancel out, then n = 7. Put in equation first. 4r - 7 = 5, then 4r = 12, then r = आ गई यहाँ से 3। तो ये आपने निकाला n और r। हो आपके समझ में आया होगा। तो पहले आपने r - 1 टर्म निकालना था, तो r - 1 कम लेते हैं हमेशा, r - 2 + 1, फिर यहाँ पे r था तो r - 1 और यहाँ पे r + 1 के लिए r है, तीनों के कोफिशिएंट निकाल दिए। रेशियो में कहते हैं 1:3:5। फर्स्ट और सेकंड रेशियो लिया, उससे हमने इक्वेशन बनाई, एक बार सेकंड और थर्ड लेके उससे इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर आपका n की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3 निकल के आई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर है आपका 11। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन of 1 plus x की whole power 2n is twice the coefficient of x की power n in the expansion of 1 plus x की होल पावर 2n minus 1। दो आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको दो क्वेश्चनों को मिक्स करना है। देखिए पहले आपने देखा 1 plus x की पावर 2n, तो इसमें r + 1 लगाया मैंने फॉर्मूला, तो 2ncr x की पावर r, ये तो आएगा। पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू जितने का है n के इक्वल टू n, तो r इक्वल टू n, तो 2ncn x की पावर n, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n, कितनी आई आपके पास 2ncn। दूसरा देखा आपने 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 दे रखा है, तो आपने इसका निकाला 2r + 1, तो 2n - 1cr x की पावर r। पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू n, r इक्वल टू n, पुट कर दीजिए आप इसमें 2n - 1cn x की पावर n। सेम वही कोफिशिएंट of x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2n minus 1 equal to 2n minus 1cn। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव कि 2ncn जो है वो 2 into 2n minus 1cn के इक्वल होगा। तो RHS ले ली मैंने 2, इसको एक्सपेंड किया 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n minus 1 फैक्टोरियल, यही तो आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, n से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या बन गया 2ncn, मींस LHS इक्वल टू आ गई आपकी
RHS, ये आपको दिखाना था क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपके यहाँ तक समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x की पावर n is 6। क्लियर बेटा, आपने मतलब ऐसी पावर पी आर प्लस में लगाया मैंने एन सी आर इंटू एक्स की पावर आर, ये तो आया। पुट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू कितने के, 2 के का है, 2 के लग दिया मैंने, तो r इक्वल टू कितना आ गया 2 mc2 x की पावर 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू आ गया mc2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको दिया है जो कोफिशिएंट है वो कितने के इक्वल है, 6 के। तो आप इसको बोल दीजिए m इनटू एक बार होगा m-1 अपॉन 2 इनटू 1 आपको दिया हुआ है, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। तो आपने m c r x की पावर r बोला इक्वल टू r, इक्वल टू से रखना है आपको 2 के, तो इक्वल टू 2 रख दिया। r इक्वल टू कितना है आपका 2, पुट कर दीजिए mc2 x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया mc2 कितना दे रखा है आपको 6 के इक्वल, m को 2 टाइम्स बोला m-1 अपॉन 2 इनटू 1 m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू कितना आ गया 12। तो m स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस प्लस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिए, m का फैक्टर आया दोनों में से m कॉमन, m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन m माइनस 2, एक आया m माइनस 4 एक आया m प्लस 3, m इक्वल टू 4 और m इक्वल टू माइनस 3। आपसे पूछी क्या थी पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m कितनी आ गई बेटा 4। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस नोट के बाद आपकी इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अगर इसके अलावा तब भी किसी बच्चे का कोई डाउट बचता है तो बच्चा मुझसे पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकता है। ये चैप्टर बेटा आपके सिलेबस में इस समय नहीं है, बट ये आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं एनडीए की या आप उसमें तैयारी करते हैं एयर ट्रिपल इंजीनियरिंग के लिए, तो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके ऊपर ही बेस क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे चैप्टर आपको कराना पड़ा और आपको भी ये कॉपी में नोटबुक में करना होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।